नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 सूचना का एकत्रीकरण के अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली की पद्धति। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले तो प्रश्नावली किसे कहते हैं? तो जिस विषय संबंधी सूचना प्राप्त करनी हो उस विषय के अनुरूप प्रश्नों की सूची बनाना, उन प्रश्नों को उचित तथा तर्कपूर्ण क्रम में रखकर उन प्रश्नों के सामने ही उत्तर लिखने की जगह का आयोजन करके एक पत्रिका या सूची तैयार की जाती है, जिसे अपने क्या कहते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। यानी आपको क्या करना है कि जो आपका जिससे संबंधित आपको सूचना प्राप्त करनी हो उस संबंधित क्या करना है? प्रश्न तैयार करना है, प्रश्नों की सूची तैयार करना है, उनको व्यवस्थित, उचित और तर्कपूर्ण क्रम में रखना है और उन प्रश्नों के सामने ही उत्तर लिखने के लिए क्या रखनी है? जगह रखनी है। इस प्रकार जो प्रश्नों की जो सूची तैयार की जाती है उस सूची को अपने क्या कहते हैं? प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न संक्षिप्त व सरल होने चाहिए कि जिससे उत्तरदाता प्रश्नों को समझ सके और सरलता से उनके उत्तर दे सकें। जिस प्रदेश या कार्यक्षेत्र से सूचना प्राप्त करनी हो वह अत्यंत विशाल हो, तब यह पद्धति विशेष उपयोगी बनती है। इसमें समय और खर्च की क्या होती है? बचत होती है, जिससे वे अत्यंत मितव्यय होती है। प्रत्येक जांच और अप्रत्येक जांच दोनों के अंदर प्रश्नावली का क्या होता है? उपयोग होता है। प्रश्नावली द्वारा सूचना एकत्रित करने की दो विधि है, एक है गणक द्वारा और दूसरी जो है वो है डाक द्वारा। तो विद्यार्थी मित्रों, गणक द्वारा प्रश्नावली किसे कहते हैं? तो जब जिससे सूचना प्राप्त करनी हो उस व्यक्ति के पास गणक स्वयं, यानी काम करने वाला व्यक्ति स्वयं उत्तरदाता को प्रत्यक्ष रूप से मिलकर प्रश्नावली द्वारा उत्तर प्राप्त करता है या प्रश्नावली देखकर उनसे उत्तर प्राप्त करता है, तो उसे गणक द्वारा प्रश्नावली कहते हैं। ओके, इसके गुणों को देखें तो जब आप गणक द्वारा प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करते हो तो उस समय नंबर 1 पे आता है उत्तरदाता, यानी जिससे सूचना प्राप्त करनी हो उससे संपूर्ण, सच व अति योग्य सूचना प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि गणक क्या करता है? स्वयं उसके पास से जाकर प्रत्यक्ष रूप से सूचना क्या करता है? प्राप्त करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि गणक द्वारा प्रश्नावली भेजकर यदि सूचना प्राप्त की जाए तो अशिक्षित उत्तरदाता से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। यानी सामने वाला व्यक्ति यदि शिक्षित न हो तो उससे भी प्रश्न पूछकर प्रश्नों द्वारा आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। तीसरा है, यदि प्रश्नावली खो जाने की या अपूर्ण प्रश्नावली का प्रश्न रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ गणक क्या करता है? खुद ही प्रश्नावली लेकर उत्तरदाता के पास में जाता है और सूचना प्राप्त करता है। इसके लिए उसके खोने की या अधूरा रहने की संभावना होती नहीं है। नंबर 4 पे है कि गणक द्वारा प्रश्नावली द्वारा जो सूचना प्राप्त की जाती है तो वह सूचना विश्वसनीय सूचना होती है, यानी अधिक विश्वसनीय होती है, उसमें सच्चता का प्रमाण अधिक होता है। गणक द्वारा प्रश्नावली के दोष देखें या हानि देखें तो गणकों के पीछे समय, शक्ति व धन अधिक खर्च होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर खास ध्यान रखना है कि जब अपने गणक द्वारा प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करते हैं तो अपने को गणक को क्या करनी पड़ती है? ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ओके, उनको समझाना पड़ता है, या उनको ज़्यादा विशाल चित्र हो सूचना का तो उनको बहुत सारे गणकों की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ समय, शक्ति और धन अधिक खर्च होता है। यदि अप्रशिक्षित गणक हो, ओके, यानी व्यवस्थित गणक न हो तो उनको क्या करना पड़ता है? प्रशिक्षण देना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिससे ये कार्य क्या है? कठिन है। गणक यदि पक्षपाती व पूर्वग्रह वाला हो तो भी सही सूचना प्राप्त होती नहीं है। ओके, तो पहली जो मेथड थी वो है प्रश्नावली की पद्धति के अंदर गणक द्वारा प्रश्नावली देकर सूचना प्राप्त करना। सेकेंड जो मेथड है वहां पर अपने को क्या करना है? डाक द्वारा प्रश्नावली की सूचना प्राप्त करनी है। तो डाक द्वारा प्रश्नावली की सूचना से प्रश्नावली अर्थात क्या? तो जिससे सूचना प्राप्त करनी हो उससे निश्चित समय अवधि में सभी प्रश्नों के उत्तर देकर वापस भेजने के निवेदन के साथ में यदि डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है तो उसे डाक द्वारा प्रश्नावली कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि आपको जिससे सूचना प्राप्त करनी है तो उसको क्या करते हैं? अपने पोस्ट द्वारा प्रश्नों की एक सूची या प्रश्नावली तैयार करके बाय पोस्ट उसके पास में भेजते हैं। पर कंडीशन क्या होती है कि सभी प्रश्नों के उत्तर वह निश्चित समय पर देकर वापस करेगा। डाक द्वारा प्रश्नावली के गुणों को देखें तो नंबर 1 पे है सूचना प्राप्ति का क्षेत्र विशाल हो। तो जब बड़े पैमाने पर यदि आपको सूचना प्राप्त करनी है तो उस समय डाक द्वारा प्रश्नावली उपयोगी बनती है।
नंबर 2 पे है इसमें सरल व कम खर्च में सूचना प्राप्त होती है। यानी ये प्रश्न काफ़ी, ये जो प्रश्नावली की पद्धति है ये काफ़ी सरल है और कम खर्च में आप विशाल क्षेत्र से सूचना प्राप्त कर सकते हो। नंबर 3 पे है शिक्षित सूचनादाता से आसानी से सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो जब अपने डाक द्वारा प्रश्नावली भेजते हैं तो वहाँ एक प्रश्नों की सूची होती है, उसको अपने क्या करते हैं, डाक द्वारा सामने वाले के पक्ष में भेजते हैं। तो यदि वह शिक्षित सूचनादाता है, उत्तरदाता क्या हो, शिक्षित हो, तो आसानी से उसके पास से सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो क्या गुण थे उसका, विशाल क्षेत्र से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सरल व कम खर्च से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षित उत्तरदाता या सूचनादाता से आसानी से सूचना प्राप्त की जा सकती है। उसकी हानि को देखें, दोष को देखें तो अशिक्षित सूचनादाता से सूचना प्राप्त करना कठिन है। जिस प्रकार गणक द्वारा प्रश्नावली के अंदर अशिक्षित सूचनादाता से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है, परंतु डाक द्वारा प्रश्नावली में ये खास ध्यान रखना है कि यदि सामने वाला उत्तरदाता अशिक्षित हो तो सही सूचना मिलने की संभावना होती नहीं है। नंबर 2 पे है उत्तर अपूर्ण व गलत होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ क्या करते हैं, अपने प्रश्नों की सूची को डाक द्वारा भेजते हैं। ओके, कोई प्रत्यक्ष रूप से गणकदाता नहीं है, इसके लिए वह सूची अपूर्ण व गलत होने की संभावना अधिक होती है। उसको जो समझ में आता है उस प्रश्नों के वह आंसर देता है, नहीं समझ में आता है उन प्रश्नों के आंसर वो छोड़ देता है। नंबर 3 पे प्रश्नावली खो जाने की या अधूरी होने की संभावना अधिक होती है। यदि सही जगह पे अगर प्रश्नावली ना पहुंचे, ओके, या फिर एड्रेस गलत हो तो प्रश्नावली वहां पर पहुंचती नहीं है, या फिर उत्तरदाता प्रश्नावली को गंभीरता से न लेकर उसको खो दें तो सूचना प्रश्नावली के खो जाने की या फिर उसके अधूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा दोष इसका यह है कि डाक द्वारा प्रश्नावली के द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है वह सूचना अधिक विश्वसनीय नहीं होती है, जबकि गणक द्वारा प्राप्त सूचना, प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचना अधिक विश्वसनीय होती है। तो इस प्रकार अपने प्रश्नावली की पद्धति के अंदर गणक द्वारा या फिर डाक द्वारा दोनों प्रकार से प्रश्नावली को भेजकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो होप सो कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल का नाम है ज्ञान गंगा कॉमर्स जोन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।